हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है आर्म्स एकेडमी डिजिटल। आई एम स्नेहल, योर मेंटर इन योर बायोलॉजी प्रिपरेशन। राइट, तो स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी स्टार्टेड विथ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया ऑलरेडी। राइट, वी हैव आल्सो कवर्ड फ्लावर इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट फ्रूट। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर अड्यू विल स्टार्ट द लेक्चर। राइट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट्स के बारे में। यू नो दैट एज वी आर लर्निंग अबाउट एंजियोस्पर्म, हम मॉर्फोलॉजी एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इट इज वेरी evident that basically the fruit formation जो होगा, because angiosperm is the only flowering plant, right? तो जो fruit formation होगा वो only angiosperm में ही मिलेगा. So it is a characteristic feature of all flowering plants, or you can say angiosperm. ठीक है, अब फ्रूट बनता कैसे है बेसिकली, हमने लास्ट क्लास में ओवरी, फ्लावर, राइट, वो सारा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था। तो जो आपकी ओवरी है, इन द फ्लावर देयर इज अ ओवरी। ओवरी आफ्टर मैचुरेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट, मैचुरेशन, राइपनिंग के बाद जो ओवरी है, ठीक है, इट टर्न्स इनटू फ्रूट। राइट, सो यू कैन डिफाइन फ्रूट एज अ राइपन्ड ओवरी। राइट, क्या बोलोगे? राइपन्ड ओवरी। राइट, हमने गाइनोशियम का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें क्या होता है, गाइनोशियम, या फिर उसको आप कार्पेल भी बोल सकते हो। राइट, इस तरीके से ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। राइट, अब ओवरी तो क्या बन गई? फ्रूट बन गई। राइट, ओवरी की वॉल बन जाती है फ्रूट वॉल। ठीक है, वॉल ऑफ द ओवरी बिकम्स फ्रूट वॉल, जिसको हमने पेरिकार्प बोला था। ठीक है, इट इज पेरिकार्प। राइट, और उसके अंदर जो ओव्यूल है उसका क्या होगा फिर? ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड। ठीक है, ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड। फाइन। राइट, ओवरी, राइपन्ड ओवरी बिकम्स फ्रूट, उसके अंदर ओव्यूल जो है इट विल बिकम सीड, एंड ओवरी की बॉल विल फॉर्म द फ्रूट वॉल, जिसको हमने पेरिकार्प भी बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फ्रूट फॉर्म हो रहा है। अब जब आप देखते हो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, सभी आपके ओवरी से या फिर ओवरी की फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवरी राइपन होती है उससे नहीं बना है। राइट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। कुछ आपको दिखेगा अलग अलग पार्ट से भी बनते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली। बट उससे पहले लेट अस सी टू टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रूट। एक होता है थिक एंड फ्लेशी फ्रूट। राइट, जैसे आप एप्पल वगैरह खाते हो, ठीक है, देन मैंगो है। राइट, तो थिक एंड फ्लेशी फ्रूट, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो पेरिकार्प है, फ्रूट वॉल जो है इसकी 3 लेयर होती है बेसिकली। पेरिकार्प हैज 3 लेयर्स, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट एंड मिडल वन। ठीक है, आउटर मोस्ट क्या होगी? एपीकार्प, एपी मतलब अबव, तो एपीकार्प, मीजोकार्प, मीजो मतलब मिडल, एंड एंडो मतलब इनर वन। ठीक है, so there are 3 layers in your fruit wall: pericarp, then mesocarp and endocarp. ठीक है, तो अगर फ्रूट में ये तीनों लेयर डिफरेंशिएटेड है, राइट, आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थिक एंड फ्लेशी फ्रूट बोलेंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट द वॉल, 3 walls ऑफ द फ्रूट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट। ठीक है, जो जनरली आप ड्राई फ्रूट खाते हो ना, राइट, उसको, इसका ये रीजन है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट द 3 लेयर्स ऑफ द फ्रूट। ठीक है, वो आपको देखेगा, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, राइट। देन थिक एंड फ्लेशी फ्रूट के एग्जाम्पल आपको पता ही है, राइट, देर आर मेनी थिक एंड फ्लेशी फ्रूट लाइक ऑरेंज है, मैंगोज आर देयर, राइट, गॉर्ड्स वगैरह भी आते हैं इसमें। ये सारे क्या है? दीज आर द थिक एंड फ्लेशी फ्रूट। राइट, so there are two types of fruit on the basis of, you can say, differentiation of fruit wall, whether we are able to differentiate the fruit wall or not. On the basis of that we have two types: thick and fleshy fruit, and दूसरा है ड्राई फ्रूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देर आर फर्दर टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, और भी टाइप्स है फ्रूट के, वो भी हम डिस्कस करते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट। राइट, ट्रू फ्रूट कब बोलोगे आप? जब कोई फ्रूट है, ठीक है, बेसिकली हमने देखा था कि जो फ्रूट है डेवलप फ्रॉम द ओवरी। किससे डेवलप होता है? ओवरी से डेवलप होता है। इफ द फ्रूट इज डेवलपिंग फ्रॉम द ओवरी, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। बट समटाइम्स जो आप फ्रूट खाते हो, जैसे आपके, आप पियर खाते हो, गुआवा खाते हो, ठीक है, एप्पल है, राइट, ये जो फ्रूट्स है दे ऑल्सो डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे कुछ थैलेमस से अगर डेवलप हो रहा है, जैसे आप एप्पल जो खा रहे हो, इट इज नॉट द राइपन्ड ओवरी,
ये ओवरी से नहीं बना है, इट इज डेवलप्ड और फॉर्म बाय द थैलेमस। ठीक है, थैलेमस से बना हुआ है, मतलब एक्चुअली जो फ्लेशी पार्ट जो खा रहे हो आप इन द एप्पल, दैट इज थैलेमस, दैट इज नॉट ओवरी। ठीक है, तो अंदर आपको जो सीड्स वगैरह दिखते हैं वो ओव्यूल का पार्ट आएगा, वहां पे होगा ओवरी। ठीक है, सो बेसिकली यू आर नॉट ईटिंग द ओवरी इन द एप्पल, यू आर ईटिंग थैलेमस। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसको बोलेंगे? ऐसे फ्रूट विच आर डेवलपिंग फ्रॉम ओवरी इटसेल्फ। ठीक है, तो वो हो गए आपके ट्रू फ्रूट। मैंगो आ गया, उसमें कोकोनट आ गया। देन फॉल्स फ्रूट किसको बोला? फॉल्स फ्रूट किसको बोलेंगे? जो फ्रूट अदर देन ओवरी, ठीक है, ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से, फ्लावर की किसी अदर पार्ट से बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। स्ट्रॉबेरी आ गया, एप्पल, पियर, कैश्यू। ठीक है, ये सारे क्या है? फॉल्स फ्रूट। राइट, स्ट्रॉबेरी वगैरह, एप्पल, पियर, ये थैलामस से बने हुए। ठीक है, दे आर फॉर्म बाय द थैलामस, नॉट बाय द ओवरी। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड false fruit, right? So actual edible part of the apple here is thalamus, right? Then कुछ ऐसे फ्रूट्स भी है जो पार्थेनोकार्पिक बनते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो ऐसे फ्रूट है पार्थेनोकार्पिक, अगर आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे भी फ्रूट आते हैं जो सीडलेस होते हैं। ठीक है, जैसे वाटरमेलन है, पपाया है, राइट? तो उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, दे आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। उनमें सीड दिखेगा ही नहीं आपको, राइट? एनीवे अगर आप पपाया में देखोगे छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट डॉट आपको अंदर दिखते हैं। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक पपाया भी आप लेके आओ तो उसमें छोटे छोटे डॉट दिखते हैं। दे आर दैट इज बेसिकली द ओवरी, राइट? वो राइपन या फिर यू कैन से फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो ऐसे ब्लैक ब्लैक सीड्स बनते ही नहीं है। ठीक है, ओवरी हमारी कहीं नहीं गई, ओवरी रहेगी बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए वो ब्लैक सीड्स नहीं बने। ठीक है, ओवरी थी इसलिए बस व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे सीड्स, यू कैन से डीजनरेटेड टाइप ऑफ आपको सीड्स दिखते हैं। ठीक है, तो वो क्यों दिखते हैं आपको? बिकॉज फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ है बट स्टिल ओवरी इज देयर, तो उसकी वजह से छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। देन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आई होप समझ आया होगा, जिसमें फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट सीडलेस आपको दिखते हैं, राइट? जैसे बेसिकली अगर आप कट करते हो फूड को तो अंदर आपको सीड वगैरह नहीं मिलेगी, राइट? कुछ नेचुरली भी और होते हैं पार्थेनोकार्पिक, जैसे बनाना वगैरह जो है, इट इज नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फूड। ठीक है, फॉर्म बाय द पार्थेनोकार्पिक। कुछ हम डेलिबरेटली बाय अप्लाइंग और एडिंग सर्टन प्लांट हॉर्मोन, ठीक है, ऑक्सिन, जिबरेलिन का यूज करके हम क्या करते हैं? पार्थेनोकार्पिक फूड भी बना लेते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड, you can say, artificial parthenocarpic food, right? So parthenocarpic food can be naturally भी बनते हैं, कुछ deliberately बनाए भी जाते हैं, right? पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, right? इवन ग्रेप्स भी कुछ आपको पार्थेनोकार्पिक, बेसिकली ग्रेप्स इज आल्सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? द फ्रूट विच आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसमें सीड्स नहीं होंगे, सीडलेस होंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। फाइन, so these are three types of fruits: true fruit, false fruit, and parthenocarpic fruit. Right? We also have further different types of fruit. Hmm. एक है ड्रू फ्रूट, राइट? ड्रू फ्रूट इज बेसिकली अंडर सिंपल फ्रूट, जिसको हम स्टोनी स्टोनी फ्रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोनी फ्रूट्स, राइट? इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ले लो कोकोनट। ठीक है, कोकोनट में आपको दिखेगा जो बाहर की ग्रीन लेयर जो है, इट इज बेसिकली एपिकार। ठीक है, कोकोनट, टेंडर कोकोनट अगर आप लेते हो तो उसमें बाहर की जो ग्रीन लेयर है दैट इज एपिकार। मिडल जो लेयर है जिसमें फाइबर्स होते हैं सारे, दैट इज मीजोकार। और अंदर दोनों लेयर अगर आप निकाल दोगे तो अंदर एक स्टोनी हार्ड पार्ट आता है। ठीक है, फेंक के मारोगे तो लगेगा रोड। तो बेसिकली वो जो पार्ट है अंदर वाला, जो टूट जाता है या फिर ब्रेक हो सकता है, दैट इज बेसिकली द एंडोकार्प। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि हम क्या खा रहे हैं? हम जो खा रहे हैं दैट इज नॉट एंडोकार्प। वो जो आप खा रहे हो दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, कोकोनट में आपको जो वाटर मिलता है एज वेल एज जो व्हाइट जो मलाई आप खाते हो, दैट इज बेसिकली, इट इज एंडोस्पर्म। क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है, नॉट एनी बॉल। ठीक है, इवन बट इन मैंगो, ठीक है, बट इफ यू कंपेयर कोकोनट विथ मैंगो, इन मैंगो यू आर
यू कैन सी देर इज अ आउटर छिलका, ठीक है, बीच में आपको जो पल्पी सा मटेरियल मिलता है जो आप खाते हो एक्चुअली, दैट इज मीजोकार्प, ठीक है, जो छिलका आपने निकाल दिया दैट इज पेरिकार्प, अंदर जो पल्पी सा मटेरियल है जो आप खा रहे हो दैट इज मीजोकार्प, और अंदर अगेन आपको सीड जैसा दिखता है, ठीक है, बट एक्चुअली द होल थिंग इज नॉट सीड, उसके अंदर सीड होगी, वो जो गुठली है बेसिकली, ठीक है, उस गुठली को हम बोल रहे हैं बेसिकली, गुठली की आउटर लाइन या आउटर लेयर इज एंडोकार्प, और उस एंडोकार्प के अंदर होगा आपका सीड, ठीक है। तो ये मैंगो में आपको दिखेगा, मैंगो में यू आर ईटिंग द मीजोकार्प, ठीक है, मैंगो में आप क्या खा रहे हो, मीजोकार्प खा रहे हो, बट कोकोनट में यू आर ईटिंग एंडोस्पर्म, फाइन। तो ये हो गए ड्रू फ्रूट, कौन कौन सा हमारे पास है, मैंगो एंड कोकोनट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, राइट। तो बेसिकली एक ही फ्रूट बन रहा है, राइट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन फ्रूट ओनली, तो ये एक ही ओवरी से बना होगा, राइट, एक ओवरी, एक गाइनोशियम, राइट, एक गाइनोशियम या एक कार्पेल है तो उस फ्लावर को हम उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोनोकार्पेलस, राइट। तो ऐसे फ्रूट, सिंपल या ड्रूप फ्रूट आर फॉर्म और डेवलप बाय द मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी, ठीक है, इससे डेवलप होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रूप या सिंपल फ्रूट किससे फॉर्म होते हैं और कौन सी ओवरी से फॉर्म होते हैं, तो मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी से फॉर्म होते हैं। लास्ट क्लास में हमने मोनोकार्पेलरी क्या होता है वो भी डिस्कस किया था, सुपेरियर ओवरी क्या होता है वो भी डिस्कस किया था, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट लेक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये बेसिकली वन सीडेड होंगे क्योंकि एक ही कार्पेल है, एक ही ओवल होगा एंड एक ही सीड भी बनेगा, फाइन। तो इस तरीके से दीज आर द सिंपल या फिर स्टोनी फ्रूट बिकॉज दे आर हार्ड, ठीक है। कोकोनट का एंडोकार्प भी अगर आप देखो तो इट इज हार्ड, ठीक है। देन जब मैंगो है, ठीक है, मैंगो का एंडोकार्प देखोगे वो भी कैसा होता है, हार्ड होता है, स्टोनी हार्ड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड स्टोनी फ्रूट, राइट। तो इसमें आपको तीनों लेयर वेल डिफरेंशिएटेड मिलेगी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंपल फ्रूट, ठीक है। तो एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प आर वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है। कोकोनट में जो मीजोकार्प है दैट इज फाइब्रस, फाइबर होते हैं, ठीक है, वेराज इन मैंगो इट इज फ्लेशी एंड थिक, जो एक्चुअली आप खाते हो, फाइन। देन नेक्स्ट वी हैव एग्रीगेट फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट में क्या हो रहा है, द फ्रूट बेसिकली इज फॉर्म बाय मेनी कार्पेल्स या मेनी ओवरी, ठीक है, बहुत सारी ओवरी से फॉर्म हुआ है, बहुत सारे सीड्स होंगे ऑब्वियसली, हर एक ओवरी में सपोज एक सीड, एक ओवल है, एक ओवल से एक सीड बनेगा, राइट। तो देर आर मेनी ओवरीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा, कस्टर्ड एप्पल का अगर एग्जाम्पल लो तो उसमें आपको बहुत सारी सीड्स दिखती है, बट दे आर नॉट ज्वाइन टूगेदर, ठीक है, वो अलग अलग होती है सारी सीड। इसका मतलब वो जो फ्रूट है वो बहुत सारी, बहुत सारे कार्पेल या फिर बहुत सारी ओवरीज से बना है, ठीक है, हर एक सीड इज डिनोटिंग अ सिंगल ओवरी, ठीक है। तो बहुत सारी क्या होंगी यहाँ पर, ओवरीज होंगी, तो मेनी फ्रूटलेट्स विल बी देयर, ईच फ्रूटलेट इज फॉर्म बाय वन ओवरी और सिंगल ओवरी, राइट। तो बहुत सारी मतलब सीड्स होंगी, एंड मल्टी कार्पेलरी ओवरी से फॉर्म हो रहा है, बट नॉट सिन कार्पस, इट इज बाय द एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब क्या है, द ओवरीज आर नॉट फ्यूज, राइट, सिन कार्पस मतलब ओवरीज आर फ्यूज, राइट। तो यहाँ पर एपोकार्पस टाइप की ओवरी से फॉर्म हुआ है, दैट मीन्स ओवरीज आर नॉट फ्यूज, ठीक है। तो हर एक ओवरी से एक एक सीड बनेगा, एंड देर विल बी मेनी सीड इन द कस्टर्ड एप्पल एज यू सी, राइट। तो ये कस्टर्ड एप्पल इज एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, यू कैन ऑल्सो से स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दैट, स्ट्रॉबेरी, fine. So aggregate fruit. We also have third category which is not included in your NCERT, ठीक है, but हमारे पास और भी थर्ड कैटेगरी के फ्रूट्स है, दैट इज बेसिकली कॉम्पोजिट फ्रूट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कॉम्पोजिट फ्रूट जो है ये ना ही थैलेमस से बने हैं ना ही ओवरी से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिट फ्रूट जो है इसको हम फॉल्स फ्रूट के अंदर भी डाल सकते हैं वैसे, तो ये कॉम्पोजिट फ्रूट जो है दे आर फॉर्म बाय द होल इनफ्लोरेसेंस, पाइन में आप देख सकते हो, ठीक है, जैक फ्रूट है ना, मलबेरी आपने देखा होगा, खाया होगा ऑब्वियसली,
तो उसमें आपको दिखेगा, हाँ पाइनएप्पल लिखा है हमने ऑलरेडी, मलबेरी, मलबेरी एंड जैक फ्रूट, ठीक है। इनमें आपको दिखता है कि जो फ्रूट है इट इज फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस जो है इट हैज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ठीक है। तो ऐसे भी आपको फ्रूट मिलते हैं। एग्जाम्पल कॉम्पोजिट के क्या क्या है, पाइनएप्पल, मलबेरी एंड जैक फ्रूट, ठीक है। So these are the three different types of the fruit, right? Depending on कि कितनी ovaries are involved in the formation, ठीक है, and whether we are able to differentiate the three walls of the pericarp or not, ठीक है. Fine. Here you can see. Let's read your NCERT. Uh, I like the one. Fruit is a characteristic feature of flowering plants, which is very obvious, right? Flower है तो fruit तो obviously बनेगा ही. It is a mature and ripened ovary developed after fertilization. ठीक है, fertilization होगा तभी ना बनेगा ना fruit. It is formed without fertilization. If it is if the fruit is formed without fertilization, it is called parthenocarpic fruit. इसको क्या बोलेंगे हम? Parthenocarpic if it is formed without fertilization. Generally the fruit consists of pericarp or the wall, ठीक है। इसमें क्या क्या, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, इट हैज आउटर वॉल जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, इट हैज पेरिकार्प या फिर फ्रूट वॉल, राइट। देन बेसिकली ये जो फ्रूट वॉल है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री लेयर्स। कौन कौन सी थ्री लेयर्स? एपी, मीजो एंड एंडो, ठीक है, आउटर टू इनर। फाइन। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प या फ्रूट वॉल एंड सीड्स, ठीक है, सीड वगैरह। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लेशी, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट या फिर फ्लेशी एंड थिक फ्रूट, ठीक है। ड्राई फ्रूट आपको पता है उसमें वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द थ्री लेयर्स ऑफ द पेरिकार्प, बट इन फ्लेशी फ्रूट वी आर एबल टू डिफरेंशिएट ऑल द थ्री लेयर्स, ठीक है। When the pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into epicarp, mesocarp, and endocarp. ठीक है, right? Then mango, in mango and coconut. See, you have been given the example of mango and coconut in your NCERT. The fruit is also known as drupe fruit. Drupe simple या फिर इसको basically drupe comes under the simple fruit. It is also called as stony fruit. ठीक है, they are also called as stony fruit. In mango, okay, they develop from the monocarpillary superior ovaries. Again NCERT क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रूप फ्रूट किससे डेवलप होते हैं? मोनोकार्पिलरी सुपेरियर ओवरी से। आर वन सीडेड, एक ही है, मोनोकार्पिलरी एक ही है, कार्पेल एक ही ओवरी होगी, एक ही क्या होगा? फ्रूट एंड सीड फॉर्म होगा। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड into outer thin pericarp, middle fleshy edible and middle fleshy edible mesocarp, and innermost stony hard endocarp, right? But in coconut, कोकोनट में क्या हो रहा है? कोकोनट इज ऑल्सो बेसिकली द ड्रूप। मीजोकार्प जो होगा कोकोनट का दैट इज फाइब्रस, राइट। कोकोनट का जो मीजोकार्प है फाइब्रस होगा, राइट, एज यू कैन सी ओवर हियर। दिस इज द, ये जो आपको ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअली एंडोकार्प है। उसके अंदर जो व्हाइट मटेरियल जो आप खाते हो एक्चुअली दैट इज द एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू, राइट। यहाँ मैंगो में आपको तीनों लेयर डिफरेंशिएटेड दिखेगी। एपिकार्प कोकोनट की आपको तीनों लेयर नहीं दिखाई गई है, इट इज ओनली द एंडोकार्प, ठीक है। देन हाँ, मैंगो में यू कैन सी आउटर जो छिलका है दैट इज एपिकार्प, मिडल फ्लेशी इज मीजोकार्प एंड इनर मोस्ट जो कि हार्ड होता है, स्टोनी होता है, दैट इज एंडोकार्प जिसके अंदर होगी सीड। फाइन, so this is it about the fruit. Now we will move on to the next topic that is seed. फाइन, अब फ्रूट कैसे फॉर्म होता है वो भी हमने देख लिया, सीड कैसे बनता है ये हम देखेंगे। इसके अलावा वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। फाइन, देन लेट अस स्टार्ट फर्स्ट with the structure of seed. Structure of seed.
स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब सीड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, नॉर्मल घर में किसी भी ग्रेन को ले लो या फिर किसी भी सीड मिल जाए तो ले लो, उसमें आप देख सकते हो एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, और उसके अंदर सपोज पीनट, वेरी इजीली अवेलेबल, यू कैन टेक अ पीनट, ठीक है, उसको दो हिस्सों में ऐसा तोड़ना नहीं है, पूरा पाउडर नहीं बनाना है उसको, बस सेपरेट करो, उसके दो जो कवर्स है कोट से उनको सेपरेट करो, ठीक है। बीच में आपको दिखेगा एक छोटा सा व्हाइट स्ट्रक्चर होता है जहां दोनों कोट मिल रहे हैं, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो एम्ब्रियो, दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगा, सीड के कोट में, अब तो आपको पता है आउटर एंड इनर ऐसे दो होते हैं, एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न दैट इन डिटेल, ठीक है, तो इसको अभी इतना ही जान लो कि सीड कोट हैज इनर एंड आउटर, ऐसे दो क्या है कोट है, ठीक है। आउटर टेस्टा बोलते हैं, इनर 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 में एन है, टेगमेन न, टेगमेन में भी एन है, तो यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट, इनर वन इज टेगमेन, आउटर इज टेस्टा, ठीक है। ऐसे दो सीड कोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, यू विल फाइंड देम इन द सीड, राइट। देन एम्ब्रियो, सीड कोट के बारे में देख लिया हमने, नाउ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो भी होगा सीड में। अब एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होता है, इफ यू मेक अ डायग्राम ऑफ द सीड, कैसा दिखता है ये देखो, सेंटर में होगा एम्ब्रियो इस तरीके से, दिस इज द एम्ब्रियो, ठीक है। देन दो कोट बना लेते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपको सीड का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इफ यू ओपन द सीड इनटू टू, मतलब टू कोट सेपरेट करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें ओके, इसमें आपको दिखेगा दीज आर द सीड कोट्स, ये दोनों क्या है, दिस टू आर द सीड कोट्स, सीड कोट, ठीक है। ये रहा आपका एम्ब्रियो, दिस इज द एम्ब्रियो, फाइन, दिस इज एम्ब्रियो। देन एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, एम्ब्रियो को अगर आप देखोगे तो ये रहा एम्ब्रियो का सेंटर, ठीक है, या फिर सेंट्रल एक्सिस और मिडल एक्सिस यू कैन से, इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में अगर आप देखोगे तो ये जो अपर पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, दिस इज कॉल्ड एपीकोटाइल, एपीकोटाइल, एंड लोअर मोस्ट विल बी हाइपोकोटाइल, एपीकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक है, एपी एंड हाइपो ऊपर नीचे, हाइपोकोटाइल, ठीक है। द टिप ऑफ एपिकोटाइल इज कॉल्ड प्लूम्यूल, प्लूम्यूल विल ग्रो इनटू द शूट, ठीक है, प्लूम्यूल से क्या बनेगा, आपका शूट डेवलप होने वाला है। देन टिप ऑफ हाइपोकोटाइल इज कॉल्ड रेडिकल, रेडिकल विल गिव राइज टू द रूट्स, रूट, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है सीड का, इसको हम और भी आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सीड। तो सीड में अगर आप देखोगे तो दिस आर द आउटर कवरिंग सीड कोट्स, जिनको हम बोल सकते हैं, एक भी सीड कोट हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें उसी बेसिस पे हम टाइप पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है। आउटर को हम बोलते हैं टेस्टा, ठीक है, एंड इनर वन इज टेगमेन। देन एम्ब्रियो में आपको दिखता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, देर आर कॉटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, ऊपर का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है दैट इज एपिकोटाइल, द लोअर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। टिप ऑफ द एपिकोटाइल is basically the plumule which will give rise to the shoot system, right, and tip of hypocotyle is basically radical which will give rise to the root system, ठीक है, that is it, R for radical, R for root, easy। then cotyledons में अगर आप देखो तो on the basis of cotyledon we differentiate plants, ठीक है, basically there are two types of plants on the basis of cotyledon, we have monocot and dicots, ठीक है, these are the you can say highly evolved category, ठीक है, of the plant you can say angiosperms की highly evolved category है। तो इसमें मोनोकॉट एंड डाइकॉट आते हैं कि किस बेसिस पे है, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीड या फिर कॉटिलिडन, यू कैन से इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडन, मोनोकॉट सिंगल कोट है, डाइकॉट दो कोट होंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर. पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द डाइकॉट सीड. ठीक है, डाइकॉट सीड के बारे में हम पढ़ रहे हैं. दिस इज द डाइकॉट. मोनोकॉट के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, डोंट वरी. ठीक है, तो डाइकॉट, डाइकॉट सीड में आपको क्या कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? डू यू हैव अ ब्लैंक पेज? ओके, so we can make. इसमें आपको दिखेगा, यहाँ पर बना दी डायग्राम, यू कैन सी डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, राइट. ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको आउटर, दीज आर बेसिकली सीड कोड्स. ये क्या है? सीड कोड, राइट. सबसे आउटर को हमने बोला था टेस्टा, राइट. इनर वन, इनर, ठीक है, तो वो क्या हो गया? टेगमेन. ठीक है, एन आ रहा है, टेगमेन. ठीक है, सबसे आउटर टेस्टा, इनर मोस्ट टेगमेन, दोनों को मिलके हम बोलते हैं सीड कोड्स. सीड कोड्स, फाइन. देन हियर यू कैन सी, ओके, दिस इज द प्यूनिकल, जो स्टॉक है जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच है, दैट इज प्यूनिकल. उसको क्या बोला? प्यूनिकल. अब ये जो प्यूनिकल है, इट इज अटैच विद द ओव्यूल, और ओव्यूल से जहां पे यू कैन से जॉइंट है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइलम. हीलम, हाइलम, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है, इट इज बेसिकली कॉल्ड हाइलम. ठीक है, दिस इज हाइलम, और नीचे वी हैव प्यूनिकल. प्यूनिकल, हाइलम एंड प्यूनिकल. ठीक है, प्लासेंटा से जो स्टॉक अटैच कर रहा है, ठीक है, उसको बेसिकली हम बोल रहे हैं प्यूनिकल. प्यूनिकल अटैचेस योर ओव्यूल, ठीक है, टू द प्लासेंटा. नीचे से ओव्यूल को अटैच करने के लिए, प्लासेंटा से अटैच करने के लिए देयर इज अ स्टॉक, उस स्टॉक को हमने बोला है प्यूनिकल, राइट. इसके अलावा हाइलम क्या होता है? हाइलम क्या होता है? हाइलम इज अ स्ट्रक्चर विच अटैचेस प्यूनिकल टू द ओव्यूल. ठीक है, ओव्यूल से अटैच कर रहा है, उसको बोला हमने हाइलम, राइट. हाइलम. देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा, हालांकि मैंने थोड़ा ज्यादा ही ओपनिंग बना दी है, ठीक है, एनीवे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ओव्यूल जो है चारों तरफ से क्या है, चारों नहीं बोल सकते आप, इट इज अ क्लोज, बट यहाँ से थोड़ी सी ओपनिंग आपको जो दिख रही है, दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, माइक्रोपाइल या फिर माइक्रोपाइलर एंड. उसके अपोजिट का जो एंड है, ठीक है, एंड ओवर हियर, दूसरे कलर से यूज करती हूँ, व्हाइट पे नहीं दिखेगा, दिस इज कॉल्ड चलाजा या चलाजल एंड. हाँ, चलाजा या चलाजल एंड. ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट वाला जो एंड है, दैट इज चलाजल एंड. माइक्रोपाइल मतलब ओवल में जहां पर ओपनिंग है. अब ओपनिंग क्यों रखनी है भाई? सीड है, सीड जर्मिनेट करने के लिए उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए. ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड एयर जहां से एंटर करेगा, वहां पर ओपनिंग तो होनी चाहिए. ठीक है, तो ये ओपनिंग जो है, माइक्रोपाइल जो है, यही से क्या होगा, जो एयर एंड वाटर है वो एंटर करने वाला है. फाइन. तो ये टेस्टा एंड टेगमेन जो हमने लिखा है, ये बेसिकली क्या करते हैं, अंदर जो टिश्यू है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू को क्या बोले हैं? ठीक है, ये जो अंदर का टिश्यू है, अंदर, जिसको एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए वी हैव टेस्टा एंड टेगमेन सीड कोट्स. ठीक है, ये जो अंदर वाला टिश्यू है, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस. दिस इज कॉल्ड न्यूसेलस. दिस टिश्यू inside is basically न्यूसेलस. ठीक है, अंदर जो चेम्बर, इसमें आपको क्या देखेगा? इनसाइड यू विल फाइंड अ स्ट्रक्चर. बेसिकली आपके अंदर जो है सैक प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक. ठीक है, अभी स्ट्रक्चर का पूरा जो आप डिटेल में पढ़ने वाले हो,
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तब आपको और डिटेल में इसके बारे में समझ आएगा, ठीक है। फॉर नाउ वी आर जस्ट लर्निंग ऊपर ऊपर से, ठीक है। जो भी नीडेड है वो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है ओव्यूल का। टेस्टा, टेगमेन आउटर कवरिंग्स है। हाइलम मतलब, हाइलम इज अ स्ट्रक्चर और स्कार अगर आप देखो हियर, राइट, दिस इज चना सपोज, ठीक है, राइट, ग्राम बीन यू कैन से। तो ये जो चना है इसमें आपको इधर थोड़ा सा ऐसा स्कार दिख रहा है, ठीक है, स्कार, और यू कैन से थोड़ा सा डार्क एरिया दिखता है। दिस स्कार ओवर हियर इज कॉल्ड हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। इवन मटर, ठीक है, मटर आप देख सकते हो, मटर पॉड में उस सूचर से अटैच होता है, ठीक है। पॉड है, पॉड को खोला, आपको दिखेगा बीच में एक सूचर है, उससे मटर अटैच है। जब आप मटर निकालते हो, ठीक है, मटर निकालते हो, तो वो बेसिकली वो प्लासेंटा से अटैच होता है। जब आप मटर निकालोगे तो वहां पे आपको मटर पे एक छोटा सा स्कार दिखता है जहां से आपने प्लक आउट किया था, जिस प्लासेंटा से जब आप निकालोगे। तो वो जो बेसिकली स्कार है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या करता है, इट अटैचेस ओव्यूल टू द प्लासेंटा नीचे, ठीक है। न्यूक्सेलस अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू या फिर इंपॉर्टेंट टिश्यू है। माइक्रोपाइल मतलब जहां से ओव्यूल हैज अ सिंगल स्मॉल ओपनिंग, जहां से एयर एंड ऑक्सीजन फॉर जर्मिनेशन एंटर करने वाले हैं, राइट। सो दैट इज, देन माइक्रोपाइल के अपोजिट जो एंड है दैट इज चलाजलेंट, राइट। सो दिस इज हाउ, because here you can see there are two seed coats, testa and tegmen. So it is called dicot seed. इसको क्या बोला है हमने, dicot, two cots are, two cotyledons are there या two coats are there, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ये मेरा जो थम्स है, ठीक है, दे आर बेसिकली एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये जो मेरे हैंड्स है दे आर कोट्स, ठीक है। तो डाइकॉट का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखता है, फाइन। हियर आल्सो यू कैन सी, अब ये जो पूरा अंदर एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का पूरा स्ट्रक्चर मैंने नहीं डिस्क्राइब किया है, जो आप आगे पढ़ोगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी के लिए इसको रख दो, राइट। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, टेस्टा, टेगमेन आउटर कोट्स है, राइट। देन चलाजल एंड अपोजिट टू माइक्रोपाइल, राइट। न्यूसेलस, ठीक है, अंदर जो टिश्यू है उसको बोलेंगे, राइट। एग और सेंट्रल सेल वगैरह ये सारा किसमें आता है, दिस इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, राइट। देन हाइलम, हाइलम मतलब it attaches funicle to the ovule, ठीक है। एंड फ्यूनिकल या फनेल लाइक स्टॉक जो है, ठीक है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल ये क्या करता है, इट अटैचेस ओव्यूल टू द बेस या फिर यू कैन से प्लासेंटा। नीचे होगा प्लासेंटा जिससे फ्यूनिकल अटैच है, ठीक है। देन माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड जहां से ओपनिंग है फॉर द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर, ये वाटर, फाइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ठीक है। जो ओवरी की वॉल है, द वॉल ऑफ द ओवरी विल फॉर्म विल फॉर्म द वॉल ऑफ द फ्रूट, ठीक है, ओवरी की वॉल, ये सारा फ्रूट बन चुका है। अब इसमें आपको दिखेगा ओव्यूल हैज टर्न्ड इनटू सीड, अंदर ये सीड है, ठीक है। दिस इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, अगेन यू विल सी दैट और लर्न दैट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, राइट। हाइलम, यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, स्कार, छोटा सा स्कार जहां से फ्यूनिकल टूट चुका है, फ्यूनिकल टूट गया, राइट। हाइलम दिखेगा। एम्ब्रियो, अंदर दिखेगा आपको एम्ब्रियो, ठीक है, न्यूक्लियस या फिर सॉरी एंडोस्पर्म के पास आपको दिखेगा ये एम्ब्रियो, ठीक है। देन माइक्रोपाइल विल बी प्रेजेंट, हाइलम के पास माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा, जैसे एयर वाटर एंटर करने वाला है, ठीक है। दिस इज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, दिस इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। दीज आर द टू कोट्स, ठीक है, टू कॉटिलिडन ऑफ डाइकॉट सीड, ठीक है, डाइकॉट के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज द एम्ब्रियो, राइट, सेंटर से जा रहा है, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, embryonal axis. Tip of the, or you can say upper part of the embryonal axis is hypocotyle, lower portion is, sorry, epicotyle, right, upper part is epicotyle, lower is called hypocotyle, ठीक है। Tip of epicotyle is will give rise to the shoot system, ठीक है, it is called plumule, and tip of hypocotyle
will give rise to root system, it is called radicle. ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है डाइकॉट एम्ब्रियो का. ठीक है, आपको बीन्स वगैरह में मिलता है, जनरली लेग्यूमिनस प्लांट्स वगैरह, इसमें आपको डाइकॉट सीड मिलता है. ठीक है, फाइन. चलो एनसीईआरटी रीडिंग फटाफट रीडिंग करते हैं एक बार. ठीक है, राइट. सी एनसीईआरटी अगेन. द सीड क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू द सीड, डेवलप इनटू सीड. सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो. सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो सेंटर में होगा. एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है, एंड वन और टू कॉटिलिडन. ठीक है, एक या फिर दो कॉटिलिडन हो सकती है. इफ इट इज मोनोकॉट इट विल हैव सिंगल कॉटिलिडन. इफ इट इज डाइकॉट इट विल हैव टू कॉटिलिडन. ठीक है, ग्राम पी वगैरह. देन स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड को अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दिखता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज द सीड कोट. ठीक है, सीड कोट हैज टू लेयर्स, टेस्टा एंड टेगमेंट. ठीक है, आउटर एंड इनर. आउटर कौन सा है? टेस्टा, आउटर. ठीक है, इनर. ठीक है, इनर कौन सा है? इनर, जिसमें एन आ रहा है, दैट इज टेगमेंट. ठीक है, हाइलम क्या होता है? हाइलम इज अ स्कार. मतलब आप जब सीड जैसे मटर निकाल लिया पॉड में से, राइट, मतलब आपने फ्यूनिकल से तोड़ लिया उसको. ठीक है, अब मटर पे एक छोटा सा स्कार दिखता है जहां से आपने उसको प्लग किया था. ठीक है, उस स्कार को हम बोलते हैं हाइलम, राइट. इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट. ठीक है, अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल. ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द लोकेशन, लाइक व्हाट इज द लोकेशन ऑफ माइक्रोपाइल विथ रिस्पेक्ट टू हाइलम. ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल कहाँ प्रेजेंट है? हाइलम से अबव. ठीक है, ऊपर, राइट. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इस पे. विद इन द सीड कोट द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन. ठीक है, दो कॉटिलिडन है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है. द कॉटिलिडन्स आर ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. राइट, ये जो कॉटिलिडन्स है बेसिकली दे हैव रिजर्व फूड मटेरियल. इसलिए चाहिए ये बीच में सेंटर में जो एम्ब्रियो है उसको डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए. वो कौन प्रोवाइड करेगा? सीड कोट में जो न्यूट्रिएंट, यू कैन से न्यूट्रिटिव मटेरियल जो भरा है वो. ठीक है, at the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. In some seeds such as castor, endosperm form as a result of double fertilization. ठीक है, किससे बना है? डबल. आगे बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड, उसमें आपको ये पैराग्राफ समझ आएगा. ठीक है, या फिर पहले वही कर लेते चलो. ऑल राइट, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मोनोकॉट सीड. ठीक है, डाइकॉट सीड वी हैव कवर्ड. दो कॉटिलिडन होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, रेडिकल, प्लूम्यूल, ऑल दोस थिंग्स वी डिस्कस. ठीक है, देन मोनोकॉट सीड का देखो क्या हो रहा है. मोनोकॉट में क्या हो रहा है? मोनोकॉट ने बोला भाई नहीं, मेरे को एक ही कोट चाहिए, एक इज वन कोट इज इनफ फॉर मी. ठीक है, तो ये जो दो कोट थे इसमें से एक रिड्यूस हो गया. ठीक है, अब ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो फिर क्या होगा? दीज एम्ब्रियोनल एक्सिस विल शिफ्ट टूवर्ड्स वन साइड. ठीक है, और ये ऐसा. तो बेसिकली इस तरीके से आपका क्या बना, ये दिखता है, ये ऐसा दिखेगा कुछ. ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एम्ब्रियो. एक साइड चला गया. ठीक है, एम्ब्रियो एक साइड कोने में जाके खिसक गया. तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है दिस इज फाउंड इन मोनोकॉट्स. ठीक है, मोनोकॉट्स में ही आपको स्ट्रक्चर दिखेगा. यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज दिस पोर्शन हियर यू कैन सी. यहाँ पे आके एम्ब्रियो सेटल हो गया, यहाँ पे एक कोने में जाके एम्ब्रियो छुप गया, बेसिकली बैठ गया. ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसमें आपको दिखता है प्लूम्यूल एंड रेडिकल. राइट, प्लूम्यूल एंड रेडिकल की यहाँ पर जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं कोलिप्टाइल. राइट, रिस्पेक्टिवली प्लूम्यूल की जो कवरिंग है कोलिप्टाइल, रेडिकल की रेडिकल की जो कवरिंग है कोलियोराइजा. ठीक है, कोलियोप्टाइल पी आ रहा है, प्लूम्यूल. ठीक है, कोलियोराइजा आर आ रहा है, रेडिकल. ठीक है, प्लूम्यूल की जो कवरिंग है कोलियोप्टाइल,
रेडिकल की कवरिंग या कोट यू कैन से, इट इज कोलियोराइजा। ठीक है, देन यहां पर आपको जो दिख रहा है ये सारा पार्ट, दिस इज अगेन बेसिकली शील्ड शेप कोट आप बोल सकते हो, शील्ड जैसा। ठीक है, एक शील्ड शेप कोट होता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्यूटेलम, शील्ड शेप स्क्यूटेलम। ठीक है, स्क्यूटेलम है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखता है एम्ब्रियोनल एक्सिस या फिर एम्ब्रियो के साइड में। ठीक है, बाकी यहां पर आपको दिखेगा दिस पोर्शन इज ऑल न्यूट्रिटिव मटेरियल। यहाँ पे पूरा क्या है, न्यूट्रिटिव मटेरियल है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, दिस न्यूट्रिटिव मटेरियल इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। फाइन। अब और एक स्ट्रक्चर, और एक चीज आपको यहाँ पर दिखेगी, यू कैन सी दिस लाइनिंग, दिख रहा है क्या, यू कैन सी दिस पार्टीशन। ठीक है, दिस लेयर of endosperm, this is the layer of endosperm basically, this proteinaceous layer of endosperm which separates embryo from endosperm। ठीक है, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म के बीच में एक पार्टीशन की तरह काम कर रहा है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अल्यूरॉन। अल्यूरॉन एक्चुअली दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अल्यूरॉन। क्या है, अल्यूरॉन लेयर है। ठीक है, दिस इज अल्यूरॉन। फाइन। अल्यूरॉन क्या होता है, इट इज अ प्रोटीनेशियस लेयर ऑफ एंडोस्पर्म विच इज सेपरेटिंग एम्ब्रियो। फाइन, so दिस इज अल्यूरॉन, राइट। एंड देन बाहर से होगा एक ही बड़ा सा सीड कोट, बाहर से क्या है, दिस इज अ लार्ज सिंगल सीड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो मेज, ठीक है, मक्का, उसका ग्रेन आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको देखेगा एक ही कोट होता है। जैसे अगर आप देखो पीनट, पीनट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मतलब दो कोट्स बन सकते हैं इसके। ठीक है, दो कॉटिलिडन। बट मेज में या फिर गेहूं है, वीट है, ठीक है, जनरली ग्रेन्स, उसमें आपको दिखेगा यू कैन नॉट सेपरेट द टू कोट्स बिकॉज इसमें एक ही होता है, एक तो ज्यादातर नहीं दिखता, वो डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप दो कोट में डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ने जाओगे तो पाउडर हो जाएगी या फिर अलग अलग टुकड़े, असिमेट्रिकल टुकड़े हो जाएंगे, बट यू कैन नॉट सेपरेट द टू कोट्स। बेसिकली उसमें एक ही कोट होगा, तो ये ऐसा दिखता है, ये बाहर दिस इज अ कोट, राइट, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, ऐसा कट कर लिया हमने, तो ऊपर से आपको दिखेगा ये कोट है, अंदर यहाँ पर एंडोस्पर्म भरा है, और ऐसा दिस इज द एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या दिखेगा, एम्ब्रियो दिखेगा। फाइन, सो दिस इज हाउ इज योर मोनोकॉट सीड। ठीक है, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखता है। एम्ब्रियो एक साइड में छुपा हुआ दिखेगा, राइट, बाकी एंडोस्पर्म भरा हुआ है, आउटर मोस्ट एक ही कॉटिलिडन होगी, राइट। एंड कुछ दो चीजें भी आपको अलग अलग, दो तीन चीजें अपने अलग अलग, या दो तीन टर्म आपको अलग अलग समझ मतलब दिखी होगी यहाँ पर, दैट इज क्यूटेलम। क्यूटेलम क्या होता है, शील्ड शेप या फिर शील्ड लाइक कोट। ठीक है, उसको हमने बोला स्क्यूटेलम। देन कोलियोराइजा, कोलियोराइजा इज अ कोट ऑफ, और यू कैन से कवरिंग ऑफ रेडिकल। कोलियोप्टाइल पीक, इट इज अ कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल, राइट। देन वी हैव अल्यूरॉन। अल्यूरॉन क्या है, इट इज अ सेपरेटिंग और यू नो डिफरेंशिएटिंग लेयर बिटवीन बिटवीन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। ठीक है, एम्ब्रियो को एंड एंडोस्पर्म को सेपरेट करने वाली ये प्रोटीनेशियस लेयर है, ये एंडोस्पर्म की ही होती है, इट इज द लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ओनली विच इज सेपरेटिंग द एम्ब्रियो। फाइन, here only we'll do the एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग देखो, एनसीईआरटी में क्या दिया है। हाँ, जनरली मोनोकॉटिलिडन, जनरली मोनोकॉट्स, मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, बट एंडोस्पर्मिक मतलब विच हैज स्टोर्ड फूड मटेरियल, क्या दिख रहा है ना, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक सीड्स है ये, बट एज इन सम ऑर्किड्स, बट सम एज इन ऑर्किड्स इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, कुछ कुछ जैसे ऑर्किड्स वगैरह में आपको एंडोस्पर्म भी नहीं मिलता। सीड्स ऑफ द cereal such as maize, the seed coat is membranous and generally fused। ठीक है, सीड कोट मतलब जनरली ग्रेन्स वगैरह जो है उनमें क्या दिखता है, मेज हो गया, बाजरा, वीट, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा जो सीड कोट्स है, एक ही होती है एंड बेसिकली फ्यूज होती है, फ्यूज विद द फ्रूट वॉल, right? The endosperm is bulky and stores food.
एंडोस्पर्म होता ही न्यूट्रिटिव मटेरियल, ये क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा. आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर, जिसको हम बोलते हैं अल्यूरॉन. ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म विच इज प्रोटीनेशियस, इट इज कॉल्ड अल्यूरॉन. अल्यूरॉन सेपरेट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम द एंडोस्पर्म. एम्ब्रियो इज अ स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. ठीक है, एक जगह, एक कोने में जाके एम्ब्रियो क्या हुआ है, सिचुएट हुआ है. इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सेल शेप कॉटिलिडन कॉल्ड एज क्यूटेलम एंड शॉर्ट एक्सिस विथ प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल. ठीक है, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है यहाँ पर. द प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज इन अ शीट. ठीक है, प्ल्यूम्यूल का शीट कोलियोप्टाइल, राइट, रेडिकल का शीट कोलियोराइजा, like that respectively. Fine, so this is about your monocot seeds, right? You can use the trick to remember the names or labels of monocot seeds. क्रिस्टियानो, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम. ठीक है, कोलियोराइजा, देन रेडिकल, राइट. क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेज कंट्री सॉकर अगेंस्ट इंग्लैंड. ठीक है, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट. क्रिस्टियानो से कोलियोराइजा, रोनाल्डो रेडिकल, प्लेज प्ल्यूम्यूल, ठीक है, कंट्री कोलियोप्टाइल, राइट, देन सॉकर क्यूटेलम, देन अगेंस्ट अल्यूरॉन, इंग्लैंड इज एंडोस्पर्म. फाइन, तो नीचे से ऊपर अगर लेबलिंग आप याद रखोगे तो यू कैन यूज दिस ट्रिक. क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेज कंट्री सॉकर अगेंस्ट इंग्लैंड. एनीवे, ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ सीड्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ सीड्स जो हमने बोला था, बेसिकली सीड्स जो है इनकी कोट में और यू कैन से कॉटिलिडन्स में क्या है, देयर इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल. ठीक है, बट ऐसे भी कुछ सीड्स होते हैं जिनमें आपको ये स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं मिलता है. ठीक है, एम्ब्रियो ने सारा खा लिया, दैट्स व्हाई सीड कोट में आपको ये एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, राइट. तो ऐसी सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म भर भर के मिलेगा आपको. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ एंडोस्पर्म स्टोर्ड, वो सीड को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक या फिर अल्ब्यूमिनस सीड्स. ठीक है, एंड द सीड्स which do not have endosperm, which lack the endosperm, right, एम्ब्रियो ने सारा खत्म कर दिया खाके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन अल्ब्यूमिनस या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स. फाइन, तो एंडोस्पर्मिक सीड्स में क्या होता है, परसिस्टेंट एंडोस्पर्म आपको मिलेगा. ठीक है, आपको एंडोस्पर्म सीड कोट में भर भर के मिलेगा उसमें. ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल. मोस्टली मोनोकॉट्स में आपको ये मिलता है. यू विल फाइंड दिस इन मोनोकॉट्स. ठीक है, मोनोकॉट में आपको मिलेगा. बार्ले हो गए, मेज, व्हीट, राइस, कोकोनट एक्सेट्रा. ठीक है, मोनोकॉट में बेसिकली कोकोनट में भी आपको मिलता है. इसके अलावा कैस्टर एंड कॉटन, ये ऐसे डाइकॉट्स है, इनमें भी आपको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स और यू कैन से न्यूट्रिटिव मटेरियल, दैट इज एंडोस्पर्म आपको स्टोर्ड मिलेगा. फर्दर हियर वी कैन सी नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या होता है, एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होता है, नो एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन देम. ठीक है, मैच्योर सीड्स में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल, एक ऐसा मोनोकॉट, बेसिकली मोनोकॉट ऑर्किड. ठीक है, मोनोकॉट का अगर एग्जांपल देखो तो ऑर्किड, ऑर्किड में आपको स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं मिलेगा. बट डाइकॉट्स, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स, डाइकॉट जैसे पी है, बीन्स है, ग्राउंड नट, इनमें भी आपको न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल या एंडोस्पर्म बोल दो, एंडोस्पर्म नहीं मिलता है. ठीक है, राइट, ग्राम, सनफ्लावर, ग्राउंड नट, पी, बीन्स. ठीक है, यू विल नॉट फाइंड न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल इन दैट. फाइंड एंडोस्पर्म एब्सेंट. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, क्या बेसिस यूज किया हमने, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म. presence and absence of endosperm. There are two types of seeds. ठीक है, एंडोस्पर्मिक या अल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स. फाइन, अगेन यू कैन यूज ट्रिक. ठीक है, इजी वन. ऑल एंडोजिनस BMW cars are rich and costly. ठीक है, अल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मिक सीड्स, BMW बार्ले, मेज, व्हीट. ठीक है, कार, कैस्टर, कॉटन. ठीक है, ये जो है, दीज आर द
एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है, एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स की एग्जाम्पल है राइस कोकोनट। चलिए नेक्स्ट। Okay, so here we will stop because already we have covered a fruit and seed वाला part, ठीक है। Here we will stop today and remaining जो part है that is कुछ symbols वगैरह हम पढ़ेंगे कि हर एक पार्ट को, जैसे हमने डिफरेंट वर्ड्स पढ़े हैं उनकी डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी है, ठीक है, वो सारा अब हम क्या करेंगे उसका यूज करके एक फॉर्मूला बनाते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। वी यूज सिंबल्स फॉर डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट कंडीशंस ऑफ फ्लावर्स। तो वो सारी चीजें एज वेल एज फैमिलीज हम एक नए क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इट विल बी द होल सेशन विल बी डेडिकेटेड फॉर द फैमिली, सो यू कैन अटेन दैट लेक्चर जिसमें आप सारी फैमिली के बारे में, ठीक है, जितनी हम कर सकते हैं उतनी फैमिली को हम कवर करेंगे, राइट। सो द होल सेशन विल बी डेडिकेटेड फॉर द फैमिली। उसी में हम ये सारे जो सिंबल्स वगैरह हैं उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल राइट देन, दिस वॉज इट फॉर टूडे, राइट। तो जिसने भी फ्लावर वगैरह का लेक्चर नहीं किया है प्लीज गो बैक टू अवर चैनल, यू कैन अटेंड देयर, ठीक है। फ्लावर के बाद ही फ्रूट एंड सीड्स वगैरह का लेक्चर देखो, तभी कुछ आप कलेक्ट कर पाओगे, रिकलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो हियर वी विल स्टॉप टुडे, राइट। रिमेनिंग थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।